कौन बनेगा करोड़पति, ये तो हुआ पुराना। आजकल जो जुमला बहुत वायरल है वो है कौन बनेगा अबूरी वजीर आजम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल बंदा अपनी अपनी हुकूमत बनाना खेल रहा है। एक तरफ शोर मचा पड़ा है कि सदारती निजाम दस्तक दे रहा है, दूसरी जानिब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और अबूरी सेटअप के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में एक्सपोज हुए हैं 4 मुस्लिम लीगी रहनुमा, जिनके बारे में ये कहा गया कि वो मुख्तदिर हलकों से मिलकर खुद को वजीर आजम के तौर पर पेश कर आए हैं। पाकिस्तान में मुख्तदिर हलके कौन है और पाकिस्तान की हुकूमत बनाने और गिराने में उनका कितना किरदार है, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। उन्हीं मुख्तदिर हलकों से ये 4 नून लीगी रहनुमा जाकर मिले और उनसे कहा कि अगर हमारी क़यादत वजीर आजम के तौर पर मौजू नहीं तो आप हम पर गौर करें, हम ताबेदार किस्म के वजीर आजम रहेंगे। नाज़रीन, ये दावे शुरू हुए PTI के वज़रा की जानिब से, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग में बगावत के दावे किए हैं। पहले जानते हैं कि लंदन में हुआ क्या, क्योंकि लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भेजे नून लीगी रहनुमा की मुलाकात के बाद ही अबूरी वजीर आजम बनने के 4 ख्वाहिशमंदों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबूरी वजीर आजम के लिए 4 लीगी उम्मीदवारों के नाम देखकर नवाज शरीफ नाराज हो गए। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से अबूरी सेटअप बनवाना चाहते थे। उन्होंने नून लीगी रहनुमा को नवाज शरीफ के पास लंदन भेजा। अबूरी वजीर आजम की दौड़ में दौड़ने वाले उन 4 में से एक रहनुमा चंद दिन पहले जब नवाज शरीफ से मिलने गए तो उन्होंने अबूरी वजीर आजम के लिए अपना नाम सबसे ऊपर लिख दिया। लंदन तजवीज लेकर जाने वाले रहनुमा को शहबाज शरीफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, बल्कि उन्हीं के कहने पर वो नवाज शरीफ से मिलने गए थे। ताहम नवाज शरीफ ने तजवीज सुनकर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आपकी तजवीज नामुनासिब है, आपको मुझसे पहले पूछना चाहिए था, आपने किस खुशी में सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। लीगी रहनुमा ने कहा कि ये सब मेरे नाम पर मुत्तफिक हैं, इसलिए मैंने अपना नाम ऊपर रखा। PTI और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की अबूरी सेटअप की तजवीज को मुस्तरद करते हुए कहा, हमें अबूरी सेटअप नहीं चाहिए, हमें शफाफ और फौरी नए इंतखाबात चाहिए। हम क्यों किसी से महज इस अबूरी निजाम के लिए टिकट्स के वादे करें। नाज़रीन, आपको ये भी बताती चलूं कि लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने नून लीग के 4 बड़ों की एक मुलाकात का राज फाश किया था। कहा था कि 4 रहनुमा किसी से मिलने गए हैं और ये भी बताने गए हैं कि अगर उनकी पार्टी की क़यादत मौजू न लगे तो उन पर गौर किया जाए। मुस्लिम लीग नून में रेस लगी हुई है। पार्टी के 4 बड़े रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म को हटाकर क़यादत लेना चाहते हैं। इन सब दावों के जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने मौजूदा हुकूमत के तसलसल के लिए अबूरी सेटअप को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अबूरी सेटअप की गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे सदारती निजाम की आमद में अबूरी सेटअप कहाँ से आ गया। दरअसल PDM एक तरफ वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात करती है और उन्हें यकीन है क्योंकि 22 मेंबर्स PTI के उनके साथ हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को रुखसत होना होगा और अगले इलेक्शन तक एक अबूरी सेटअप बनाया जाएगा। इसलिए नून लीग के लोग वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में खुद ही दौड़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा, नून लीगी क़यादत नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली है। नून लीग में तो रेस लग गई है। पहली सफ में बैठने वाले 4 लीडर्स नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि चारों किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। फवाद चौधरी ने उन 4 लीगी रहनुमाओं के नाम बताने से गुरेज किया, लेकिन कहा कि नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। उधर वफाकी वजीर हमाद अजहर भी शोशा छोड़ने से बाज न आए। कहने लगे 4 लीगी अरकान खुद को क़यादत का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। उन्होंने भी नाम लिए बगैर 4 अरकान को खुलकर सामने आने का मशवरा दिया। देखा देखी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बोले। उन्होंने भी दावा किया कि नून लीग से नून निकाले तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। इन सब के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल ने भी दावा कर दिया कि शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों की डील मांग रही है ताकि ये लोग मुल्क से बाहर जा सकें। शहबाज गिल का कहना था कि जिन 4 अफराद की डील मांगी गई उनमें शहबाज शरीफ, उनका बेटा हमजा शहबाज, नवाज शरीफ और उनकी बेटी शामिल है। मुख्तलिफ वज़रा और मुशीरों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान के बारे में बार बार ये तो कहा गया कि वो मुख्तदिर हलकों से मिलकर खुद को बतौर वज़ीर आज़म पेश कर आए हैं और माइनस नवाज शरीफ पर मीटिंग्स कर रहे हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि PTI के 22 से ज्यादा अरकान नून लीग के साथ हैं। PTI के रहनुमाओं की जानिब से बार बार नून लीग के 4 गद्दार लोगों के बारे में बात करने पर नून लीगी अरकान असेंबलीज की जानिब से उनके नाम पूछे गए, जो बता दिए सेनेटर फैसल वावडा ने। PTI के सेनेटर फैसल वावडा ने खुफिया मुलाकातें करने वाले लीगी रहनुमाओं के नाम भी बता दिए। उन्होंने कहा शाहिद काका नब्बासी, एहसन
इकबाल, अयाज सादिक और मिफ्ता इस्माइल ने खुफिया मुलाकातें की हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल भी पीछे न रहे। उन्होंने दावा कर दिया कि PTI के 4 लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपना दावा दोहराते हुए कहा, पहली सफ में बैठने वाले 4 लीडर्स नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने फवाद चौधरी को चैलेंज करते हुए कहा, मुझसे मुनाजरा करें और नाम बताएं। ताहम फवाद चौधरी ने नाम बताने से फिर गुरेज किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन की शिकार क़यादत को बदलने की जरूरत है। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तन्हा छोड़कर लंदन फरार हो गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निजाम में इस्लाहात आएं। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहती। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में कहा, खुशाइंद है कि नून लीग के 4 अरकान अपने आप को शरीफ खानदान से ज्यादा अहल समझते हैं। उन्हें अपने अज़्म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। क्या ये 4 अफराद सारी उम्र डरते ही गुजार देंगे? वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब भी पीछे न रहे। बोले, नून लीग में इशू तो मौजूद है। एक लीडर कहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, मरियम नवाज इससे इख्तलाफ कर देती हैं। लीडरशिप लेने पर बात की गई, सीवीज तैयार की गई हैं और नून लीगी रहनुमा अपनी अपनी CV लेकर मुख्तलिफ हलकों से मुलाकातें कर रहे हैं। फैसल वाडा ने एक निजी टेलीविजन शो में ये भी कहा कि शायद नून लीग में अभी भी 90 की सियासत चल रही है। शहबाज शरीफ को अच्छी तरह पता है कब बिकना है, कब आवाज लगानी है। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये हर वक्त बिकने को तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अली नवाज ऐवान ने नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने के दावे के हवाले से कहा, मुझे नून लीगी अरकान कौमी असम्बली ने बताया है कि ये कोशिशें शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर 4 नून लीगी रहनुमाओं की गर्दान पर जावेद लतीफ कहते हैं कि नून लीग इंतखाबात के लिए बनने वाले अबूरी सेटअप को सपोर्ट करेगी, मगर हतमी फैसला नवाज शरीफ को होगा। अगर हम भी गेम का हिस्सा बन गए तो लोग हमें बुरा कहेंगे। हर पार्टी रहनुमा को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। इन्हीं दावों के जवाब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला करती है। फवाद चौधरी की बातें समझ से बाहर हैं। उनकी बातें सिर्फ तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। मैं वज़ीर आज़म के ओहदे का ख्वाहिशमंद हूँ, न तलबगार। हुकूमत के साथ तो ना इत्तेहादी और न बहुत से अरकान चलना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद दावा किया कि वो ऐसे 22 अफराद को जानते हैं जो अब हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। उनका कहना था कि हुकूमत एक दिन भी बेसाखियों के बगैर नहीं रह सकती। वो 22 लोग अगर हट जाएं तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी और फिर शायद हमें अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं होगी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो भी कहें, मुख्तलिफ ज़राए से इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ 4 बल्कि 5 रहनुमा, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो भी मुख्तलिफ हलकों से मिलकर बतौर वज़ीर आज़म अपना नाम पेश कराए हैं और शहबाज शरीफ के ज़ेर निगरानी माइनस नवाज शरीफ पर काम हो रहा है। नून लीग में बगावत की खबर गलत नहीं है। मरियम नवाज ने जिस तरह से न सिर्फ अपने वालिद बल्कि पूरी नून लीग का ही बेड़ा गर्क किया, शहबाज शरीफ मरियम नवाज की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। डील के लिए किए जाने वाले मामलात में हाउस ऑफ शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर इन 4 शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाता है तो वो मुल्की मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा।